तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक अति निर्धन गांव में सोमदत्त नाम का एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन यापन करता था। सोमदत्त का स्वभाव बहुत सरल था, लेकिन वह दुखी रहता था क्योंकि गांव का मंदिर बहुत ऊंचा और भव्य था, जहां केवल धनी लोग ही स्वर्ण और चांदी के पात्रों में महादेव का अभिषेक करते थे। सोमदत्त को लगता था कि उसकी मिट्टी के बर्तनों में इतनी शक्ति नहीं कि वे महादेव को प्रसन्न कर सकें। एक बार भारी वर्षा हुई और गांव के पास की नदी उफान पर आ गई। नदी की तेज लहरों ने गांव के मुख्य मंदिर की सीढ़ियों को डुबो दिया और पुजारी जी मंदिर के भीतर फंसे रह गए। मंदिर के भीतर जो महादेव का विग्रह था वह जलमग्न होने लगा। गांव के बड़े बड़े सेठ और धनी लोग किनारे पर खड़े होकर केवल शोर मचा रहे थे, क्योंकि किसी में भी उस उफनती लहरों के बीच जाने का साहस नहीं था। सोमदत्त वहां पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर का शिखर डूबने वाला है। उसने बिना कुछ सोचे अपनी चाक मिट्टी घुमाने वाला पहिया उठाए और उसे नदी के किनारे ले गया। लोगों ने उसका उपहास किया कि तू इस मिट्टी के पहिए से महादेव को कैसे बचाएगा। सोमदत्त ने कुछ नहीं कहा। उसने नदी के किनारे की गीली मिट्टी ली और तेजी से अपनी चाक पर एक विशाल मिट्टी का पात्र बनाने लगा। उसके मन में केवल एक ही विचार था कि मुझे अपने महादेव को सुरक्षित स्थान पर ले जाना है। जैसे ही उसने वह पात्र बनाया, वह अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में कूद गया। वह तैरता हुआ मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि शिवलिंग आधा जल में डूबा हुआ है। उसने बड़े प्रेम से उस शिवलिंग को अपने द्वारा बनाए गए मिट्टी के पात्र में रखा। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही शिवलिंग उस कच्चे मिट्टी के पात्र में आया, वह मिट्टी पत्थर से भी अधिक कठोर हो गई और एक नाव की तरह पानी पर तैरने लगी। सोमदत्त उस पात्र को खींचते हुए सुरक्षित किनारे पर ले आया। जैसे ही वह बाहर निकला, गांव वालों ने देखा कि उस साधारण मिट्टी के पात्र से अष्टगंध की दिव्य सुगंध आ रही थी। महादेव स्वयं एक छोटे बालक के रूप में सोमदत्त के पास आए और बोले, सोमदत्त, स्वर्ण और चांदी के पात्र तो केवल अहंकार की चमक दिखाते हैं, लेकिन तुम्हारी इस मिट्टी में मेरे प्रति जो ममता थी, उसने मुझे बांध लिया। आज से मैं इस मिट्टी के मंदिर में ही वास करूंगा। उसी क्षण वह मिट्टी का पात्र एक विशाल पर्वत के समान स्थिर हो गया और सोमदत्त का घर एक पवित्र धाम बन गया। धनी लोगों का अहंकार टूट गया, क्योंकि वे देख रहे थे कि जिस महादेव को वे वैभव से पाना चाहते थे, वे तो कुम्हार की गीली मिट्टी में मुस्कुरा रहे थे। सोमदत्त ने सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए कीमती धातुओं की नहीं, बल्कि उस माटी जैसे सरल हृदय की आवश्यकता है जो दूसरों के लिए घुलना जानता हो। सोमदत्त के उस मिट्टी के पात्र के पर्वत समान स्थिर हो जाने के बाद उस स्थान का नाम मृत्तिका धाम पड़ गया। सोमदत्त अब भी वही साधारण कुम्हार था, लेकिन उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। उसे अब हर मिट्टी के ढेले में महादेव का रंग बड़े ऊपर दिखाई देता था। राजा और धनी सेठों ने वहां एक विशाल सोने का छत्र चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे छत्र शिवलिंग के ऊपर रखते, वह अपने आप मुड़कर नीचे गिर जाता। महादेव ने स्वप्न में राजा को दर्शन देकर कहा, मुझे स्वर्ण के प्रदर्शन में मत बांधो, मुझे सोमदत्त के चाक की सरलता ही प्रिय है। एक समय की बात है, उस क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ी। धरती फट गई और कुएं सूख गए। पशु पक्षी प्यास से दम तोड़ने लगे। गांव वालों ने सोमदत्त से प्रार्थना की कि वह महादेव से वर्षा की गुहार लगाए। सोमदत्त ने अपने चाक के पास बैठकर प्रार्थना की, पर आकाश से एक बूंद भी नहीं गिरी। तभी उसे एक दिव्य प्रेरणा हुई। उसने देखा कि प्यास से केवल मनुष्य नहीं, बल्कि धरती की कोख में रहने वाले छोटे छोटे जीव भी तड़प रहे हैं। सोमदत्त ने अपनी झोपड़ी के बाहर की मिट्टी खोदी और सैकड़ों छोटे छोटे मिट्टी के पात्र कुल्हड़ बनाने लगा। उसने गांव के हर घर के बाहर, हर सूखे वृक्ष के नीचे और हर निर्जन पथ पर वे पात्र रख दिए। उसने गांव वालों से कहा, इन पात्रों को अपने आंसुओं और श्रद्धा से भर दो, महादेव तुम्हारी प्यास अवश्य हरेंगे। लोगों को ये बात व्यर्थ लगी, पर सोमदत्त खुद अपने आंसुओं से उन पात्रों को सींचने लगा।
अचानक उस तपती दोपहरी में मृत्तिका धाम के उस विशाल मिट्टी के पात्र से शीतल जल का झरना फूट पड़ा। वह जल आश्चर्यजनक रूप से मदद द्वारा बनाए गए उन हजारों छोटे पात्रों तक अपने आप पहुंचने लगा। देखते ही देखते पूरा गांव जल से भर गया। लेकिन ये साधारण जल नहीं था। इस जल को पीते ही बीमार लोग स्वस्थ होने लगे और ईर्ष्यालु लोगों के मन में प्रेम जागृत हो गया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और महादेव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। माता पार्वती ने सोमदत्त से कहा, पुत्र, तुमने केवल जल नहीं बांटा, तुमने मनुष्य के भीतर की करुणा को जगाया है। मिट्टी का ये गुण है कि वह सबको अपने में समाहित कर लेती है और तुमने मिट्टी जैसा ही हृदय पाया है। महादेव ने सोमदत्त को वरदान दिया कि जो भी भक्त सच्चे मन से मिट्टी का एक पात्र बनाकर उसमें जल भरकर राहगीरों को पिलाएगा, उसे महादेव के अभिषेक का पुण्य फल प्राप्त होगा। सोमदत्त उस दिन के बाद से मिट्टी का संत कहलाया। उसने अपनी अंतिम सांस तक मिट्टी के बर्तन बनाए और हर बर्तन पर शिव अंकित किया। कहते हैं कि उसके जाने के बाद उसके चाक ने स्वयं घूमना शुरू कर दिया था, जो इस बात का प्रतीक था कि ईश्वर की भक्ति का चक्र कभी रुकता नहीं है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।